Hello aspirants, welcome to our YouTube channel Bright Career Maker IAS. Today in this video we are going to discuss about UPSC Civil Services Exam or IAS exam. Before moving further, please subscribe to our YouTube channel Bright Career Maker IAS for latest updates about UPSC IAS exam. आप में से बहुत स्टूडेंट्स आईएएस एग्ज़ाम की तैयारी करना चाह रहे हैं बट दे आर नॉट क्लियर अबाउट व्हाट इज़ आईएएस और व्हाट इज़ यूपीएससी। ये एग्ज़ाम कौन कंडक्ट कराता है, इसका सिलेबस क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यानी कि हु कैन गिव आईएएस एग्ज़ाम, कितना टाइम लगता है प्रिपरेशन में एंड हाउ टू प्रिपेयर फॉर आईएएस एग्ज़ाम। सो टुडे वील आंसर ऑल योर क्वेश्चंस अबाउट आईएएस एग्ज़ाम। फर्स्टली आप जानना चाहेंगे कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है एंड एक स्टूडेंट आईएएस ऑफिसर की जर्नी कैसे तय करता है। सो फर्स्ट थिंग, यूपीएससी यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन ऑफ इंडिया। यूपीएससी एक ऐसी बॉडी है जो कि हर साल सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम एवरी ईयर सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराती है फॉर वेरियस सर्विसेज। हालांकि यूपीएससी बहुत सारे अदर एग्ज़ाम्स भी लेती है, उनमें से एक एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का जो कि वेरियस सर्विसेज के लिए कंडक्ट होता है। वो वेरियस सर्विसेज कौन कौन सी हैं आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। कुछ सर्विसेज के नाम लिखे गए हैं जिसके लिए सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है। मोस्ट कॉमनली नोन सर्विसेज यानी कि आपने इन सर्विसेज का नाम तो डेफिनेटली सुना होगा, जैसे कि आईएएस, आईपीएस, इंडियन पुलिस सर्विसेज, इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज आईआरएस या इंडियन फॉरेन सर्विसेज। सो इन सभी सर्विसेज का एक ही कॉमन एग्ज़ाम है, दैट इज सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम, जो कि यूपीएससी कंडक्ट कराता है। दैट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ दिस एग्ज़ाम। To know more about UPSC Civil Services Exam, we'll know about the stages of the examination. ये एग्ज़ाम 3 stages का होता है। Stage 1 is your Civil Services Preliminary Examination. प्रीलिम्स का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ये एक ही दिन में कंडक्ट कराया जाता है। प्रीलिम्स का एग्ज़ाम हर साल जून मंथ में कंडक्ट होता है। प्रीलिम्स एग्ज़ाम पास करने के बाद आप नेक्स्ट एग्ज़ाम देते हैं, दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम। मेंस पास करने के बाद आप इंटरव्यू देते हैं यानी कि पर्सनालिटी टेस्ट। प्रीलिम्स के एग्ज़ाम के बाद स्टेज 2 दैट इज़ मेंस एग्ज़ाम, ये आपका पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप ऑफ एग्ज़ाम रहता है यानी कि सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग एग्ज़ाम रहता है जहाँ पे आप पैराग्राफ्स में आंसर्स लिखते हैं। मेंस का एग्ज़ाम, मेंस रिटन एग्ज़ाम हर साल सितंबर अक्टूबर में कंडक्ट होता है, सितंबर एंड या अक्टूबर फर्स्ट वीक में। फाइनली जब आप मेंस पास कर लेते हैं, आप पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में अपेयर होते हैं, दैट इज़ द फाइनल स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यूज एवरी ईयर फरवरी मार्च मंथ में कंडक्ट होते हैं। नाउ आप ये जान चुके हैं कि आईएएस क्या होता है, यूपीएससी क्या होता है और इस सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम को यूपीएससी कंडक्ट कराता है। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज हु कैन गिव आईएएस एग्ज़ाम, यानी कि इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। इस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ चीज़ों को हमें जानना होगा, दैट इज़ आईएएस एग्ज़ाम के लिए हमें किस नेशनैलिटी का होना चाहिए, हमारी एज लिमिट क्या होती है, हमारे को कितनी एजुकेशन की क्वालिफिकेशन चाहिए एंड फाइनली कितने अटेम्प्ट्स हम दे सकते हैं। तो आइए इन क्वेश्चंस के आंसर्स को अब हम जानते हैं। आईएएस एग्ज़ाम के लिए आपका मिनिमम एज क्राइटेरिया है 21 ईयर्स एंड मैक्सिमम एज क्राइटेरिया दैट इज 32 ईयर्स, बट as per the category
डिफरेंट कैटेगरीज का ये अपर क्राइटेरिया चेंज हो जाता है। वो कैसे होता है? अगर आप जनरल कैटेगरी के हैं तो आप 32 इयर्स तक यानी कि 21 साल से लेकर 32 साल तक आप 6 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आप ओबीसी कैटेगरी के हैं तो 21 साल से लेकर आप 35 साल तक 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। अगर आप SC/ST कैटेगरी के हैं तो आप 21 इयर्स से लेके 37 इयर्स तक अटेम्प्ट दे सकते हैं, अप टू 37 इयर्स इन नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स, मतलब आप हर साल अटेम्प्ट दे सकते हैं। देयर इज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स। डिफेंस सर्विसेज के पर्सनल 21 साल से लेके 35 इयर्स तक 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। एंड सिमिलरली पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी EWS यानी कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस 21 इयर्स से लेके 35 इयर्स तक 9 अटेम्प्ट्स दे सकते हैं। सो एज लिमिट अब हमने जान ली है। अब हम जानते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या चाहिए IAS एग्जाम को देने के लिए। दैट इज ग्रेजुएशन। ग्रेजुएशन यानी कि आपके पास सिर्फ एक डिग्री चाहिए ग्रेजुएट होने की। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने वो डिग्री कॉरेस्पॉन्डेंस से ली है या रेगुलर से, या आपके कितने मार्क्स थे। अ सिंगल डिग्री इज इनफ बट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब इससे एक क्वेश्चन और आता है एस्पिरेंट्स के माइंड में कि क्या फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं? यस, फाइनल ईयर अपीयरिंग स्टूडेंट्स भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। द ओनली थिंग इज दे नीड टू बी ऑफ 21 ईयर्स ऑफ एज, प्लस वो प्रोविजनल बेसिस पे जिस साल उनका फाइनल ईयर का ग्रेजुएशन का पेपर है वो प्री का पेपर दे सकते हैं, क्योंकि मेंस के एग्ज़ाम के टाइम पे आपको अपने फाइनल ईयर की मार्कशीट सबमिट करनी होती है। एंड सितंबर अक्टूबर तक हर कॉलेज की मार्कशीट आ जाती है, रिजल्ट आ जाता है उस टाइम तक। तो इसी लिए आप प्रोविजनल बेसिस पे उस साल अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज नेशनैलिटी क्या चाहिए। सो इंडियन सिटीजन्स कैन गिव द एग्ज़ाम। हालांकि इसके अंदर भी कुछ रिलैक्सेशंस होती हैं कि IAS IPS के लिए यू नीड टू बी ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। बाकी सर्विसेज के लिए कुछ रिलैक्सेशन होती हैं जो कि हमने अपनी डिटेल वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। Now you've got answers to what is IAS, what is UPSC, who conducts the exam and इसका eligibility criteria, जो कि एक बहुत important पार्ट है इस एग्ज़ाम के बारे में जानकारी लेने का, वो आप समझ चुके हैं। The next question is what is the exam syllabus? इस क्वेश्चन पे आके हर बच्चा चिंतित हो जाता है कि क्या है IAS का सिलेबस, क्योंकि अक्सर हमने लोगों से सुना होता है कि वॉट एवर इज अंडर द स्काई यू हैव टू स्टडी फॉर IAS, बट नो, UPSC ने एक डेफिनेट सिलेबस दिया है टू क्रैक द एग्जाम। यू मस्ट नो द सिलेबस टिल द एंड ऑफ द स्टेजेस टू क्रैक द एग्जाम। एग्जाम के सिलेबस को समझने के लिए एक स्ट्रैटेजी होती है। द फर्स्ट स्टेप इज कि आप पहले एग्जाम के सिलेबस का ओवरव्यू लें। एक ओवरव्यू का मतलब ये है कि आप ये जान लें कि क्या पैटर्न है, किस किस तरीके से क्या क्या पूछा जाता है। द सेकेंड स्टेज इज आप सब्जेक्ट वाइज सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग लें, यानी कि प्रीलिम्स में अगर हिस्ट्री आ रहा है तो हिस्ट्री के अंदर क्या क्या पढ़ना होगा, जैसे कि एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिएवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री एंड सो ऑन। फाइनली फाइनल स्टेज पे आपको जानना है सिलेबस की अंडरस्टैंडिंग एंड स्ट्रैटेजी टू प्रिपेयर, यानी कि अगर हमें हिस्ट्री प्रिपेयर करना है तो उसकी कितनी डिटेल में हमें जानना है, उसको स्ट्रैटेजी क्या बनानी है उसके कोर्स को कवर करने के लिए, सिमिलरली पॉलिटी के लिए, इकोनॉमी के लिए एंड वेरियस अदर सब्जेक्ट्स के लिए। सिलेबस के ओवरव्यू को जानने के लिए इस वीडियो में आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। सिलेबस के सब्जेक्ट वाइज अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए
एंड सिलेबस की स्ट्रैटेजी अंडरस्टैंडिंग लेने के लिए आप साइन अप कर सकते हैं हमारे IAS बिगिनर्स फ्री कोर्स को at online.brightcareermaker.com। इसके ज़रिए आपको कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। सो मूविंग ऑन टू आवर सिलेबस ओवरव्यू, पहले हम समझेंगे इस एग्ज़ाम की 3 स्टेजेस होती हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था। फर्स्ट स्टेज इज प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है एंड ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के फॉर्म में आता है। सेकेंड स्टेज इज मेंस एग्जामिनेशन, जो कि सब्जेक्टिव टाइप होता है या फिर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग टाइप। फाइनली द लास्ट स्टेज इज पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू। प्रीलिम्स का एग्जाम 2 एग्जाम्स होते हैं प्रीलिम्स के अंदर, एक जनरल स्टडीज़ का और एक सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट यानी कि CSAT। आपने अक्सर सुना होगा GS एंड CSAT, तो हम शॉर्ट फॉर्म में इसको GS एंड CSAT भी बोल देते हैं। मेंस एग्जाम में आपके एग्जाम्स होते हैं नंबर 1 क्वालिफाइंग लैंग्वेज एग्जाम, नंबर 2 एसे राइटिंग एग्जाम, आपने स्कूल में काफ़ी एसेज लिखे होंगे, नंबर 3 जनरल स्टडीज़, जनरल स्टडीज़ हम प्री में भी पढ़ते हैं और मेंस में भी पढ़ते हैं। फोर्थ इज़ योर ऑप्शनल पेपर, जिसमें एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स होती हैं जिसमें से आप अपनी चॉइस का एक सब्जेक्ट चूज करते हैं। ये मेंस का पेपर, इसके मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होती है वो अब हम समझते हैं। क्वालिफाइंग लैंग्वेज एग्जाम, क्वालिफाइंग लैंग्वेज एग्जाम में आपके 2 पेपर होते हैं लैंग्वेज के, 300 मार्क्स ईच, इसीलिए 300 इंटू 2 पेपर्स 600 मार्क्स का आपका लैंग्वेज का पेपर होता है। नेक्स्ट एग्जाम मेंस राइटिंग में होता है आपका एसे पेपर, जो कि 250 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट जनरल स्टडीज़ आपका 1000 मार्क्स का होता है। ऑप्शनल पेपर आपका 500 मार्क्स का होता है। लैंग्वेज सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है, इसलिए इसके नंबर मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। मेरिट में जुड़ने के लिए आपके एसे के नंबर 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज़ के नंबर 1000 मार्क्स एंड ऑप्शनल पेपर के नंबर 500 मार्क्स, विच मेक्स अ टोटल ऑफ 1750 मार्क्स। मेंस के बाद आप इंटरव्यू देंगे, जो कि आपका 275 मार्क्स का होगा। 1750 मार्क्स का आपका मेंस रिटन एग्जाम एंड 275 मार्क्स का आपका इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट, तो टोटल हो गया 2025 मार्क्स, जिसमें से आपकी रैंक कैलकुलेट होगी और अकॉर्डिंगली आपको सर्विस एलोकेट होगी कि आप IAS बनते हैं या IPS बनते हैं या कौन सी सर्विस में आप जाते हैं। सबसे पहले हम डिटेल में जानेंगे थोड़ा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन के बारे में। प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन को हम प्रीलिम्स भी कह देते हैं। प्रीलिम्स के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था 2 एग्जाम्स होते हैं, GS 1 जनरल स्टडीज़ 1 एंड जनरल स्टडीज़ 2। जनरल स्टडीज़ 1 यानी कि GS आपका 200 मार्क्स का होता है एंड CSAT GS 2 आपका 200 मार्क्स का होता है। ईच पेपर कैरीज 200 मार्क्स ईच। तो इस GS पेपर 1 में क्या क्या आता है? GS पेपर 1 में करंट अफेयर्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, इकोलॉजी एंड साइंस, ये सारे सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने होते हैं। करंट अफेयर्स के अंदर आपको करंट इवेंट्स नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के पढ़ने होंगे। हिस्ट्री के अंदर आपको इंडिया की हिस्ट्री एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि पोस्ट इंडिपेंडेंस हिस्ट्री आपको पढ़नी होगी। ज्योग्राफी में आप इंडिया की फिजिकल, सोशल, इकोनॉमिक ज्योग्राफी एंड वर्ल्ड की फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक ज्योग्राफी पढ़ेंगे। पॉलिटी एंड गवर्नेंस के अंदर आप पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में, पंचायती राज, पब्लिक पॉलिसी यानी कि गवर्नमेंट पॉलिसीज़ जो कि बहुत ज़्यादा पूछी जाती है इस एग्ज़ाम में, राइट्स इश्यूज़ एट्सेट्रा। इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज़ के अंदर आपको पढ़ना होगा इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन, डेमोग्राफिक्स, सोशल सेक्टर इनिशिएटिव्स। दोस्तों, आप सोच रहे होंगे कि इन सब चीज़ों के बारे में हमें और जानकारी कैसे मिलेगी, एज इन ये पॉवर्टी में क्या पढ़ना है, अब इंक्लूजन में क्या पढ़ना है। तो मैं आपको बताती हूँ कि इन सब चीज़ों को पढ़ने के लिए आप सिंपली हमारे फ्री कोर्स पे साइन अप करेंगे, दैट इज़ आईएएस बिगनर्स कोर्स पे, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। उस कोर्स पे साइन अप करेंगे आप online.brightcareermaker.com पे, एंड वहाँ से आपको इन सभी की इन डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। द नेक्स्ट सब्जेक्ट इज एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी। एनवायरमेंट इकोलॉजी में आप क्या पढ़ेंगे? जनरल इश्यूज ऑन एनवायरमेंट इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, climate change that do not require subject specialization. नेक्स्ट सब्जेक्ट इज साइंस, जिसमें आपका जनरल साइंस दैट इज फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी अप टू क्लास 8-9 लेवल तक का आपसे पूछा जाएगा। सो दिस इज अबाउट प्रीलिम्स का जीएस का सिलेबस। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट थिंग। हाँ, करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स आपने सुना होगा कि आईएएस के एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, एंड आईएएस एग्ज़ाम को पढ़ने वाले बच्चे, आईएएस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करने वाले बच्चों को बहुत सारे न्यूज़पेपर्स पढ़ने पड़ते हैं। आपने नाम सुना होगा द हिंदू का, इंडियन एक्सप्रेस, या फिर मैगजीन्स का जैसे योजना, कुरुक्षेत्र। तो इन सब चीज़ों को आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन आप आईएएस एग्ज़ाम के लिए कैसे करेंगे, तो इसके लिए मैं आपको फिर यही कहूँगी, साइन अप टू आवर आईएएस बिगनर्स फ्री कोर्स एट online.brightcareermaker.com, जहाँ पे इन सभी चीज़ों के बारे में आपको डिटेल्ड जानकारी मिल जाएगी। द नेक्स्ट पेपर इन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन इज CSAT, यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इस एग्ज़ाम में आपका सिलेबस होता है कॉम्प्रीहेंशन, यानी कि अनसीन पैसेजेस, इंटरपर्सनल स्किल्स इंक्लूडिंग कम्युनिकेशन स्किल्स, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, जनरल मेंटल एबिलिटी, बेसिक न्यूमरेसी अप टू क्लास 10th लेवल। अगर कुछ एस्पिरेंट्स का मैथ्स वीक हो तो आप डरिएगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे मैथ्स अरिथमेटिक पूछा जाता है, वो भी 10th लेवल का। ट्रिग्नोमेट्री यहाँ नहीं आती है। डेटा इंटरप्रिटेशन अप टू क्लास 10th लेवल, प्लस CSAT एग्जाम आपका क्वालिफाइंग नेचर का है। क्वालिफाइंग नेचर यानी कि ये इस एग्जाम को पास करने के लिए यू जस्ट नीड 33% मार्क्स टू पास द एग्जाम। 33% मार्क्स यानी अप्रॉक्सीमेटली 67 मार्क्स पे आप CSAT एग्जाम को पास कर लेते हैं। And what about the preliminary exam of general studies? See, prelims के पेपर में आपके 2 एग्जाम्स होते हैं, जनरल स्टडीज एंड CSAT। CSAT एग्जाम भी 200 का, जनरल स्टडीज भी 200 का। अब CSAT को पास करने के लिए आपको कितने मार्क्स चाहिए? 33% मार्क्स। ये एग्ज़ाम आपका पास होगा तभी आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर चेक होगा। अगर इसी में फेल हो गए तो ये चेक ही नहीं होगा। जनरल स्टडीज़ के पेपर को पास करने के लिए यू नीड टू अचीव अ कट ऑफ मार्क। कट ऑफ मार्क्स आपके यूपीएससी बताती है, दैट इज़ द मिनिमम मार्क्स यू नीड टू गेट टू पास द प्रीलिम्स एग्ज़ाम। मिनिमम मार्क्स यूपीएससी हर साल हर कैटेगरी का अलग अलग बताती है। अब आप जानना चाहेंगे कि प्रीलिम्स में क्या क्या कट ऑफ्स रह चुकी हैं पिछले सालों में, तो आइए जानते हैं इन ट्रेंड्स के बारे में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज लिखी गई हैं, तो डिफरेंट कैटेगरीज के लिए हर साल कुछ अलग अलग कट ऑफ रहते हैं। बट जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि हर साल नियर अबाउट 50 to 55% के अप्रॉक्स ही कट ऑफ जाता है। अगर आप 2019 या अपडेटेड इन्फॉर्मेशन और देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सिंपली साइन अप टू आवर फ्री कोर्स आईएएस बिगनर्स कोर्स ऑन online.brightcareermaker.com। नाउ प्रीलिम्स एग्ज़ाम की डिटेल मैंने आपको बता दी है। नाउ
we'll know about the next stage, that is the mains examination, written exam. written एग्जाम ऑफ मेंस में पहला पेपर होता है आपका एसे राइटिंग का. एसे राइटिंग कैरीज 250 मार्क्स. 250 मार्क्स में आपसे 2 एसेस पूछे जाएंगे ऑफ 125 मार्क्स ईच. ये एसेस किसी भी टॉपिक से हो सकते हैं, किसी सोशल इशू से, कोई हाल ही में कोई करंट अफेयर बेस्ड भी हो सकता है. सेकेंड एग्जाम इज ऑफ जनरल स्टडीज. जनरल स्टडीज के 4 पेपर होते हैं. ये टोटल जनरल स्टडीज ही है. जनरल स्टडीज के सिलेबस को इन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है. जनरल स्टडीज 1, जनरल स्टडीज 2, जनरल स्टडीज 3 एंड जनरल स्टडीज 4. पेपर 1 में आपका हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है, सोशल इश्यूज होता है. पेपर 2 GS 2 के अंदर आपका पॉलिटी होता है, गवर्नेंस होता है, इंडियन सोसाइटी होता है, इसके साथ साथ आपका इंटरनेशनल रिलेशंस होता है. GS पेपर 3 के अंदर आपसे इकोनॉमी पूछते हैं, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आता है, इसमें आपका एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी आता है, एंड डिजास्टर मैनेजमेंट आता है, प्लस इंटरनल सिक्योरिटी. GS 4 आपका होता है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड. सो ये सारे सब्जेक्ट्स आपके अलग अलग GS पेपर्स में डिवाइडेड हैं और हर GS का पेपर आपका 250 मार्क्स का होता है. तो पूरा GS आपका हुआ 1000 मार्क्स का. नेक्स्ट पेपर इज योर क्वालिफाइंग लैंग्वेज पेपर. ये दोनों ही लैंग्वेज पेपर्स हैं. लैंग्वेज पेपर, हर पेपर आपका 300 ईच का होगा. फर्स्ट इज योर इंग्लिश कंपल्सरी पेपर जो कि 300 नंबर का होगा. सेकेंड लैंग्वेज आपको चूज करनी होगी. यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ लैंग्वेजेस में से एक लैंग्वेज चूज करनी होगी जो कि हर स्टूडेंट अपने रीजन के हिसाब से अपनी लैंग्वेज चूज करता है. आप हिंदी चूज कर सकते हैं, पंजाबी, जो लैंग्वेज आप चाहें आप चूज कर सकते हैं. द नेक्स्ट एग्जाम इज ऑप्शनल पेपर. यहाँ पे यूपीएससी कुछ लिस्ट ऑफ ऑप्शनल सब्जेक्ट्स देता है जिसमें से यू हैव टू चूज एनी वन सब्जेक्ट. एक सब्जेक्ट आप चूज करेंगे और वो एक सब्जेक्ट 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा. ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2, 250 मार्क्स ईच. तो ऑप्शनल टोटल हुआ आपका 500 मार्क्स का. सो फाइनली लैंग्वेज, क्योंकि आपका क्वालिफाइंग है, लैंग्वेज को अगर हम छोड़ दें, बाकी के पेपर आपके एसे, मेंस के अंदर लैंग्वेज हुआ क्वालिफाइंग. क्वालिफाइंग यानी कि यू नीड टू अचीव 25% मार्क्स टू पास द पेपर. सेकेंड आपका हुआ एसे 250 मार्क्स. थर्ड हुआ आपका जनरल स्टडीज 1000 मार्क्स जिसमें GS पेपर 1, GS पेपर 2, पेपर 3 एंड पेपर 4 आता है. पेपर 1 में मैंने आपको कुछ सब्जेक्ट्स बताए थे, पेपर 2 में, पेपर 3 में एंड पेपर 4 में. लास्ट इज योर ऑप्शनल पेपर ऑफ 250 मार्क्स जिसमें आपको एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस का चूज करना होता है. ये तीनों पेपर आपके मेरिट में जुड़ते हैं. दैट मेक्स अ टोटल ऑफ 250 प्लस 250 दैट इज 500 मार्क्स का ऑप्शनल. तो 1750 मार्क्स का आपका मेंस का पेपर मेरिट के लिए काउंट होगा. अगर लैंग्वेज में फेल हो गए तो ये पेपर चेक ही नहीं होंगे. तो अब हम देख पाएंगे कि प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव टाइप में 200 मार्क्स का GS1, 200 मार्क्स का CSAT. मेंस के अंदर 1750 मार्क्स का रिटन मेंस होगा जिसमें कि लैंग्वेज के नंबर नहीं जोड़ेंगे. मेंस एग्जाम पास करने के बाद, अब ये एग्जाम पास कैसे होता है,
आप 1750 में से जो नंबर लाएंगे, यहाँ पे यूपीएससी फिर से मिनिमम मार्क्स बताएगा कि इतने मार्क्स पे इस कैटेगरी के बच्चे पास हुए हैं, यानी कि जनरल का कुछ कट ऑफ होगा, ओबीसी का कुछ कट ऑफ होगा, एससी एसटी का और कुछ कट ऑफ होगा एंड अदर कैटेगरीज का भी। तो इन मिनिमम मार्क्स को अगर आप अचीव कर लेते हैं तो आप मेंस में पास हो जाएंगे। मेंस पास करने के बाद आपने नेक्स्ट स्टेज पर्सनालिटी टेस्ट दिया 275 मार्क्स का। नाउ आउट ऑफ 1750 आपने जो अचीव किए मेंस के रिटन एग्जाम में, और 275 आउट ऑफ जो आपने अचीव किए पर्सनालिटी टेस्ट यानी कि इंटरव्यू में, उन दोनों के नंबर टोटल होंगे आउट ऑफ 2025। इस बेसिस पे आपकी रैंक निकलेगी और रैंक डिसाइड करेगी कि आपको कौन सी सर्विस मिलेगी, यानी कि आप आईएएस बनते हैं कि आईपीएस, आईआरएस, कौन सी सर्विस में आप जानते हैं, ये आपकी रैंक डिसाइड करेगी। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ऑप्शनल पेपर के लिए यूपीएससी ने एक लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट्स दी है जिसमें से आप कोई एक सब्जेक्ट अपनी चॉइस का चूज करते हैं। तो वो सब्जेक्ट्स कौन कौन से होते हैं आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। प्लस इन सभी सब्जेक्ट्स की लिस्ट हमने डिटेल सिलेबस में नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे रखी है, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। इन सभी सब्जेक्ट्स में से कोई एक सब्जेक्ट आप ऑप्शनल के लिए चूज करेंगे। ये ऑप्शनल पेपर 500 मार्क्स का होगा, पर इसका सिलेबस 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा, ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। 250 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर 1 एंड 250 मार्क्स का ऑप्शनल पेपर 2। सो नाउ आप सिलेबस के ओवरव्यू के बारे में अच्छे से जान चुके हैं। And again, to know about the detailed understanding of the syllabus, of the subjects, plus उनके स्ट्रैटेजी को जानने के लिए कि उनकी प्रिपरेशन कैसे होती है और उनको कौन कौन सी एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ना होगा या और कौन सी रेफरेंस बुक से आपको पढ़ना होगा, कितने टाइम में कैसे कैसे प्रिपेयर करना होगा, इन सभी चीज़ों को डिटेल में जानने के लिए प्लीज़ साइन अप to IAS Beginners free course at online.brightcareermaker.com. So now most of the questions के आंसर्स आपको मिल चुके हैं। अब दिमाग में ये सवाल आता है कि इस सारे सिलेबस को तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए आपको कितना टाइम चाहिए। How much time does it take to prepare for IAS exam? Or how much time it takes to study the entire syllabus? So the answer is there is no fixed time or fixed preparation time to prepare for the IAS exam. That is, आप जब भी तैयारी करें आप बहुत जल्द इसका डिसीजन लें एंड इसकी तैयारी शुरू करें। हालांकि इसका आंसर बहुत डिफ़िकल्ट है, लेकिन फिर भी अप्रॉक्सीमेटली मैं आपको बताऊं तो 1.5 ईयर, 1 से 1.5 साल आपको लगता है इस एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। वो कैसे लगता है? प्री एंड मेंस में, प्रीलिम्स में भी और मेंस में भी आपका जनरल स्टडीज़ का पेपर होता है। जनरल स्टडीज़ को तैयार करने के लिए यू नीड अप्रॉक्सीमेटली 11 मंथ्स। CSAT यानी कि सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट को तैयार करने के लिए यू नीड अप्रॉक्सीमेटली 4 मंथ्स। हालांकि जनरल स्टडीज़ एंड CSAT की तैयारी साइमल्टेनियसली भी की जा सकती है। फाइनली ऑप्शनल पेपर को प्रिपेयर करने के लिए यू नीड 6 to 7 मंथ्स। तो आप देखेंगे हालांकि GS, CSAT एंड ऑप्शनल की तैयारी आप साथ साथ भी कर सकते हैं, उससे आपका टाइम भी सेव होगा, बट कहीं ना कहीं कुछ लोग इसको अलग अलग भी करते हैं, कुछ लोग साथ साथ भी करते हैं। इट डिपेंड्स ऑन योर पर्सनल चॉइस, बट कहीं ना कहीं इस पूरे सिलेबस को तैयार करने के लिए अप्रॉक्सीमेटली आपको 1-1.5 साल का टाइम लग जाता है। ये 1-1.5 साल का जो टाइम आपको लगता है, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट, लिसन केयरफुली, दिस इज़ ओनली द प्रिपरेशन टाइम, यानी कि सिलेबस को पढ़ने का टाइम है ये। The next comes practice. Practice यानी कि उसका रिविजन, उसका लर्निंग,
ताकि आप मेमोराइज कर सकें एग्जाम में आंसर्स लिखने के लिए. Then you again need time for evaluating yourself through a number of tests or mock tests. इन mock tests के ज़रिए प्रीलिम्स के मॉक टेस्ट प्लस मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के ज़रिए एंड मेंस की आंसर राइटिंग टेस्ट के ज़रिए आप इस एग्ज़ाम के लिए पूरी तरीके से तैयार होते हैं और तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं. फ्रेंड्स, आपने सुना होगा वन डे और डे वन, इट्स योर डिसीजन. हाँ जी, वो एक दिन आपकी ज़िंदगी में जब आप आईएएस ऑफिसर कहलाएंगे, वो एक दिन लाने के लिए आप किस दिन को अपना डे वन बनाते हैं, ये आपकी चॉइस है. आज इस वीडियो के ज़रिए मैं आपसे कहना चाहूँगी कि क्योंकि फर्स्ट स्टेप किसी भी एग्ज़ाम को प्रिपेयर करने का होता है उसका सिलेबस अच्छे से जानना. तो लेट दिस डे बी योर डे वन इन योर लाइफ, जब आप एक दिन अपने ड्रीम जॉब आईएएस को पालेंगे. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. नेक्स्ट क्वेश्चन. कई लोगों के दिमाग में ये क्वेश्चन आता है कि व्हेन इज़ द राइट और द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट आईएएस एग्ज़ाम प्रिपरेशन. सो फ्रेंड्स, मैं यही बोलूँगी, अर्ली प्रिपरेशन इज़ द बेस्ट प्रिपरेशन. अर्ली प्रिपरेशन से आप इस एग्ज़ाम को अच्छे से पढ़ पाएंगे, इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएंगे और अपने ड्रीम को पा पाएंगे. Now finally, you know everything about IAS exam, its eligibility, its exam syllabus and its preparation. इन सभी सवालों के जवाब आई होप कि आपको अच्छे से मिल पाए होंगे. एंड डिटेल में चीज़ों को जानने के लिए आप साइन अप करें IAS बिगनर्स फ्री कोर्स में at online.brightcareermaker.com में. Now how to prepare for IAS exam? To know about how to crack IAS exam strategy, sign up to the IAS beginners free course at online.brightcareermaker.com. आप अपनी IAS एग्ज़ाम की प्रिपरेशन हमारे ऑनलाइन कोर्स के ज़रिए भी कर सकते हैं. Finally, you know everything about IAS exam. Please don't forget to subscribe to our YouTube channel Bright Career Maker IAS and do sign up to IAS Beginners free course at online.brightcareermaker.com. For more information, please visit www.brightcareermaker.com. Thank you, aspirants, and have a nice day.